हेलो फ्रेंड्स। हमने अभी पुस्तकालय अध्यक्ष की जो तैयारी कर रहे हैं उसकी पुस्तकालय अध्यक्ष सिलेबस की हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करी। अब हम फर्स्ट यूनिट के संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष एग्ज़ाम की फर्स्ट यूनिट की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब व कहाँ हुई थी? इसका आंसर है 1835 में इसकी स्थापना हुई थी और कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। सेकंड क्वेश्चन, पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? पुस्तकालय दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। लाइब्रेरी साइंस पद का सर्वप्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया था? लाइब्रेरी साइंस का सर्वप्रथम एक विषय के रूप में प्रयोग डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया था। जे चैपमैन किस पुस्तकालय से संबंधित है? जे चैपमैन राष्ट्रीय पुस्तकालय से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय ग्रंथालय की स्थापना संविधान की किस धारा के अंतर्गत की गई है? ये धारा 62 के अंतर्गत, भारतीय संविधान की धारा 62 के अंतर्गत की गई है। रंगनाथन समिति का गठन कब हुआ था? रंगनाथन समिति का गठन 1957 में हुआ था। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? यूजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना जाता है। इंडिया में कॉपीराइट एक्ट कब पारित हुआ? 1957 में इंडिया में कॉपीराइट एक्ट पारित हुआ था। भारत में विदेशी प्रकाशन हेतु सेंसरशिप के अंतर्गत कौन सा एक्ट पारित है? सीओ कास्टन एक्ट 1962 सेंसरशिप के लिए पारित किया गया। इंडिया में कॉपीराइट एक्ट कब पारित हुआ? 1957 में, जो हमने अभी आपसे पूछा था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया कॉपीराइट एक्ट में कुल कितने अनुच्छेद है? 79 अनुच्छेद इंडिया कॉपीराइट एक्ट में है। इनफिलिनेट का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। दोस्तों, ये क्वेश्चन लाइब्रेरी एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आईएलए की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किंतु कभी कभी इसका आंसर भी हमें याद नहीं रहता। 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल साइंस लाइब्रेरी किसका भाग है? नेशनल साइंस लाइब्रेरी किसका भाग है? निस्केयर NISCAIR का नेशनल साइंस लाइब्रेरी भाग है। किसका? निस्केयर। नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ये निस्केयर में
न्यू दिल्ली में 1966 को स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1966 को। कहाँ है ये? निस के न्यू दिल्ली में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ स्थित है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। इसकी स्थापना 1800 में की गई थी। निस्केयर का पूरा नाम क्या है? निस्केयर का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। मित्रों, मैं इसका निस्केयर का पूरा नाम दोबारा बोल रहा हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। DRTC का पूरा नाम क्या है? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। पेटेंट एक्ट कब लागू हुआ? पेटेंट एक्ट 1970 को लागू किया गया। हरभजन दूसर किस लाइब्रेरी से संबंधित है? हरभजन दूसर महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी से के लाइब्रेरियन थे, तो ये महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को की स्थापना किसने की थी? यूएनओ ने। एज लिब का पूरा नाम क्या है? ASLIB। एज लिब का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। भारतीय शिक्षा आयोग का एक और नाम है। क्या नाम है भारतीय शिक्षा आयोग को? किस नाम से और जाने जाते हैं? उच्च शिक्षा आयोग। उच्च शिक्षा आयोग। किस आयोग ने लाइब्रेरी को बौद्धिक प्रयोगशाला कहा गया है? किस आयोग ने कहा लाइब्रेरी को बौद्धिक प्रयोगशाला? मुद्रा लियर आयोग। मुद्रा लियर आयोग। SIS का पूरा नाम क्या है? सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। क्या है SIS का पूरा नाम? सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में। PIS का पूरा नाम क्या है? पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या नाम है PIS का पूरा? पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। NKC का पूरा नाम क्या है? नेशनल नॉलेज कमीशन। CILIP का पूरा नाम क्या है? CILIP का पूरा परिवर्तित नाम क्या है? यह LA का परिवर्तित LA का ही न्यू परिवर्तित नाम है। पहले इसको LA कहा जाता था, लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसका नाम बदलकर हम CILIP कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1977 में। ये कहाँ स्थित है? UK में। आधुनिक पुस्तकालय आंदोलन का जनक कौन है? डॉक्टर SR रंगनाथन। डॉक्टर SR रंगनाथन। पुस्तकालय कर की मांग कौन से सूत्र की है? द्वितीय सूत्र। श्रृंखलाबद्ध संगठन किस सिद्धांत की मांग है? द्वितीय सूत्र।
संदर्भ सेवा पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र की मांग है? तृतीय सूत्र और चतुर्थ सूत्र। पुस्तक चयन कौन से सूत्र की मांग है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों सूत्र की मांग है पुस्तक चयन, किंतु मुख्य रूप से ये तृतीय सूत्र की मांग है, जिसके अनुसार प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, नवागत पुस्तकों का प्रदर्शन की जानकारी कौन से सूत्र की मांग है? तृतीय सूत्र। तृतीय सूत्र की मांग है कि नवागत पुस्तकों का प्रदर्शन किया जाए।